थी, इधर मंदिर थी, इधर मस्जिद थी, हमारे लोगों को कोई इतराज नहीं, यहाँ के रहने वालों को। बुलडोजर चलाया जा रहा था, इस मस्जिद में तिरंगा भी था, उस तक का लिहाज नहीं करा गया, उसको भी कुचला गया। मगर इन लोगों ने हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया कि बिल्कुल भी टाइम देते। आज जब तारीख है हमारी, अभी जज का कोई फैसला नहीं आया, अगर वहाँ से फैसला आ जाएगा हमें मंजूर था। बुलडोजर चला दिया, 3-4 ट्रक आए थे जो हमारा मलबा हमारा सामान सब लेकर उठा के। 78 में हम शादियों का तब तो डली हुई थी बांस की। अगर किसी का भी धर्म स्थल टूटेगा तो उसको तो तकलीफ होगी होगी। हम लोग तो यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, हमारा तो कोई बता ही नहीं सकता कि मुसलमान कौन है हिंदू कौन है, हम लोगों में बता ही नहीं सकता कोई। ये एक रोहिणी का बंदा है भाई प्रीत सिंह नाम के, उसके आईडी इंस्टा पर ये कंप्लेंट उसने करी है। उसका यही काम है, जितनी मस्जिद और मदरसे वगैरह है वो उनकी वीडियो वगैरह अपलोड करता है और डीडीए में एमसीडी में कंप्लेंट। क्यों डालेंगे? आज तक नहीं बोला यहाँ पे क्या नहीं हुआ, यहाँ पे गीता हुई तो यहाँ पे कुरान भी हुआ। एक मुसलमान के साथ में ही क्यों टारगेट किया जा रहा है इस हिंदुस्तान में? कभी आज तक हमारी लड़ाई ही नहीं हुई तो ये हमारे पड़ोसी क्यों करेंगे कंप्लेंट? हमारे पड़ोसी पे हमें भरोसा है। बुलडोजर आया, उन्हें सफाई करके चला गया और कोर्ट में आज तारीख थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। इस समय हम लोग रंजीत नगर यानी कि सत्यम सिनेमा जो कि विख्यात है, हम लोग बिल्कुल ठीक उसके नज़दीक में यहाँ पे इस समय मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ चबूतरा आपको यहाँ पे टूटा हुआ नजर आ रहा होगा। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि काफ़ी समय से जो है यहाँ पर जो है एक या तो मस्जिद का एक कह सकते हैं, बाकी हम लोग लोगों से एक बारी हम लोग पता जरूर करेंगे कि आखिर में ये पूरा माजरा क्या है, जो कि आज एमसीडी के द्वारा जो है आज इसको जो है वो तोड़ दिया गया है। एक बारी लोगों से हम लोग यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या हुआ था, क्या इसको तोड़ने के पीछे जो है उसका रीजन क्या था। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा आप लेकर के आएंगे सामने। हमारे साथ में सायरा बेगम जी इस समय मौजूद हैं और आप लोगों ने कई बार इनको देखा भी होगा, सोशल मीडिया के अंदर में लगातार साथ में रहते हैं। मैम, क्या हुआ था आज ये जो इसको? ये हुआ है कि यहाँ पे हमारा मस्जिद थी छोटी, जिसमें हम लोग नमाज वगैरह पढ़ते थे। हमारे यहाँ पे इसको इनलीगल बताकर तोड़ा गया। हमारा ये इनलीगल है। अब हमारा यहाँ अच्छी संस्कृति थी, इधर मंदिर थी, इधर मस्जिद थी, हमारे लोगों को कोई इतराज नहीं, यहाँ के रहने वालों को। अब ये किसने काम करवाया हमें बिल्कुल नहीं पता। ये 50 साल पुरानी मस्जिद थी। यहाँ पे लोग अपनी आस्था लेके आते थे, नमाज पढ़ते थे, इबादत पढ़ते थे। किसी को क्या दिक्कत थी? यहाँ पे तो कोई ट्रैफिक तो निकल नहीं रहा, जिसकी वजह से लोगों को ये दुख हुआ कि यहाँ पे तोड़वा दिया। अगर किसी का भी धर्म स्थल टूटेगा तो उसको तो तकलीफ होगी होगी। तो आज ये काम हुआ है, आज ही ये टूटी। आज है 21 तारीख, 7वां महीना 2025 में हमारी ये मस्जिद को शहीद किया गया। और हम लोगों के दिल पे क्या बीत रही है ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। आप इसको मीडिया में जिस तरीके से हम बोल रहे उसी तरीके से इसको दिखाइएगा कि ये हम लोगों के साथ में, एक मुसलमान के साथ में ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। इस हिंदुस्तान में सभी लोग रहते हैं। इस हिंदुस्तान को जिताने में सबसे पहले आगे मुसलमान रहा, उसने अपने लहू की आहुति दी है। तो आज मुसलमान को क्यों बिछाड़ा जा रहा है? क्या हमारा भारत नहीं है? क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है? अच्छा, इसको तोड़ने से पहले कोई नोटिस वगैरह? नहीं, कोई नोटिस नहीं। आज हमारी कोर्ट में तारीख है, लोग गए हुए हैं तारीख पे। वहाँ से आर्डर आने से पहले हमने ये बोल दिया था हम लोगों ने कि हमें जो कोर्ट फैसला देगा उसे हम मंजूर करेंगे। अगर कोर्ट कह देगा कि इसको हटा लो, हम अपने हाथ से हटा लेंगे। आप मुझे सिर्फ 2-3 घंटे का टाइम दे दीजिए। हम लोग कल से परेशान थे, मगर इन लोगों ने हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया कि बिल्कुल भी टाइम देते। आज जब तारीख है हमारी, अभी जज का कोई फैसला नहीं आया, अगर वहाँ से फैसला आ जाएगा हमें मंजूर था, हम खुद अपने हाथ से हटा देते। तुम्हें लोगों को क्या आपत्ति पड़ी थी, इतनी जल्दी थी? अब ये इन्होंने मतलब अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया और तब तक इन्होंने आज तारीख है, आज की तारीख, आज की तारीख अभी गए हुए हैं, कोर्ट में ही है। अच्छा, ये जो केस जो डला था ये कब का डाल रखा था आप लोग? ये डला हुआ है, ये तो मुझे पता नहीं, बट 2-3 महीने से ये चल रहा है। पहले जब सुनवाई हुई थी जज ने ये बोला था कि ऐसा है कि जब तक के हम फैसला नहीं देंगे, हम वेरिफिकेशन नहीं करा लेंगे, जब तक के आप उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ना हाथ लगाएंगे। आज हमें तारीख दी थी। आज हम लोग सब लोग मिलकर, जो हमारे यहाँ के लोग जेंट्स हैं वो गए हुए हैं कोर्ट में। अभी वहाँ से कोई फैसला नहीं आया। आप भी यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? सलीम। कलीम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई यही था, भाई कोर्ट का फैसला आया तो मान लेते। 1-2 घंटे कोर्ट का फैसला भी नहीं आया? नहीं, गए हुए हैं। कोर्ट की आज तारीख थी, गए हुए हमारे लोग सुबह से।
और कोई नोटिस वगैरह कोई नहीं नहीं कोई नोटिस नहीं डाला इसी तरीके से? नहीं पुलिस वाले ने कोई नोटिस नहीं दिया, हमें बाहर भगा दिया, जाओ जी इधर से कर दी कार्रवाई। उसके बाद में इसको जी आप भी यहीं रहते हैं? नहीं। आप नहीं रहते। ये आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं और भी हमारे भाई साहब भी जुड़े हुए हैं। और आप भी यहीं रहते हैं जी? क्या नाम है आपका? अनवर। अनवर जी, क्या क्या कहेंगे आप ऐसे? मैं तो बस यही कहूँगा, देखिए इस तरीके से एक समुदाय को टारगेट करना सही नहीं। हमें हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि कुछ बेमतलब के बेमुद्दे उठा के उस पर राजनीति करना चाहिए। बस बाकी मुझे अपनी तरफ से दुख जरूर है कि हाँ भाई मेरे घर पे कोई आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है, लेकिन मैं कोर्ट की इज्जत करता हूँ, मैं हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करता हूँ। इसके पीछे मेरे बड़ों का लहू बहा है, तो मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ। तो मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि जिस वक्त बुलडोजर चलाया जा रहा था इस मस्जिद में, तिरंगा भी था, उस तक का लिहाज नहीं करा गया, उसको भी कुचला गया। मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख हुआ कि मेरी मस्जिद वो तो मेरी, लेकिन हिंदुस्तान का तिरंगा तो मेरा अकेले का नहीं था, वो तो पूरे हिंदुस्तान का था। उस तक के तुम्हें शर्म नहीं आई, उस पे भी तुमने बुलडोजर चलाया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, हमारे साथ में और भी माता जी जुड़े हुए हैं, एक बारी हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सामने करे कंप्लेंट, चलो नहीं छोड़ो, सामने करे कोई। हम तो जब मस्जिद तो और भी है। माता जी, क्या कहेंगे आप ऐसे इस घटना को लेकर के? क्या कहेंगे, हमारी मस्जिद तोड़ दी बगैर खता में, ना कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया, बगैर नोटिस? बगैर नोटिस हमारी मस्जिद तोड़ दी। किस वजह पे तोड़ी? 50 साल हमारी पुरानी मस्जिद है, काफी समय पुरानी थी। 50 साल पुरानी मस्जिद है, ये सारा जंगल था, तो आज इन्होंने क्यों तोड़ी? बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसरानी। हंसरानी जी, आप क्या लगता है आपको कि जब समाज के अंदर में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, फिर एकदम से कैसे हुआ? ये तो वो जाने जिसने कंप्लेन लिखवाई है, उसको आपत्ति होगी ना। जिसको आपत्ति होती है वही करता है ना कंप्लेन, बाकियों को नहीं होती तो उनको बुरा लगता है। बाकी 50 साल से रहते हुए आ रहे हैं ये लोग भी, कोई ऐसे यहाँ पे कभी कुछ ऐसे इतने समय से आप रह रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? हमसे तो हमें से लेकिन एकदम से हम लोग तो यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, हमारा तो कोई बता ही नहीं सकता कि मुसलमान कौन है हिंदू कौन है, हम लोगों में बता ही नहीं सकता कोई। हम तो बिल्कुल यहाँ एक होके रहते हैं। अब किसी ने बाहर वाले ने करी, कभी झगड़ा हमारे बच्चों की ब्याह शादियों में, ये आए इनके बच्चों की ब्याह शादियों में हम खाना खाने गए और ये हमारे यहाँ आए। कभी आज तक हमारी लड़ाई नहीं हुई, तो ये हमारे पड़ोसी क्यों करेंगे कंप्लेंट? हमारे पड़ोसी पे हमें भरोसा है। हमारे पड़ोसी ऐसे नहीं, हमारे पड़ोसी इसमें बाहर ये किसी बाहर वालों का। और हम तो ये चाहते हैं कि अगर किसी ने कंप्लेंट करी है, अगर किसी ने भी कंप्लेंट करी है, अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है, वो आमने सामने आके टक्कर लड़ ले। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे सामने आओ। लोगों का मामला कोर्ट में भी गया था, कोर्ट की अभी कोई वहाँ से कोई वो भी नहीं निकला, हमारा कोर्ट फरमान भी नहीं हुआ कुछ नहीं। अभी हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, आज की हमारी तारीख है। हमने इनसे ये बोला था कि हमें 2 घंटे का टाइम दे दो, इन्होंने नहीं दिया टाइम हमें। आज हमारा कोई टाइम नहीं दिया। कुछ टाइम नहीं। बुलडोजर लेकर के आते हैं, हथौड़ा वगैरह कैसे लेकर के आते हैं? बिल्डोजर लेके आते जी, बुलडोजर लेकर के बुलडोजर लेके बुलडोजर चला दिया। बिल्डोजर चला दिया। 3-4 ट्रक आए थे जो हमारा मलबा हमारा सामान सब ले गए उठा के। अच्छा, उसमें सब लेके? सारा हमारा सामान, मस्जिद का सारा सामान था ना हमारा जो, वो सब ले गई। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब, आप क्या बता रहे थे, किसका कौन है? ये एक रोहिणी का बंदा है भाई प्रीत सिंह नाम के, उसके आईडी इंस्टा पर ये कंप्लेंट उसने करी है। उसका यही काम है, जितनी मस्जिद और मदरसे वगैरह है वो उनकी वीडियो वगैरह अपलोड करता है और डीडीए में MCD में कंप्लेंट। वो पहले यहीं रहता था क्या? नहीं, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं। आप उसे वीडियो भेजोगे कहीं की भी, वो अपनी वीडियो बना के बोलता है कि कहीं की भी आप मुझे वीडियो भेजो, मैं तोड़वाऊंगा उस जगह को। अच्छा जी। हाँ, उसकी पूरी पावर में वो बंदा वो यही काम कराता है बस। और यहाँ पर ये जो है सब, एक बारी उनका नाम बता देंगे? उसका नाम है भाई प्रीत सिंह नाम के, उसकी इंस्टाग्राम पे आईडी है, वो इंस्टा पर आईडी है, वहीं एक्टिव रहता है वो। और यहाँ पर जो है 76 से ये मस्जिद है, पर पुलिस वालों ने अपनी रिपोर्ट में 2015 लिखा है कि 2015 से। बाकी आप किसी से भी इंटरव्यू ले लो, सब बताया कि 76 से मस्जिद है, क्योंकि अलॉट हुए थे हमें, ये पुरानी दिल्ली से मकान अलॉट हुए थे हमें, उसके बदले हमें मकान मिले थे और तभी से हमें रहने के लिए यहाँ पर जगह दी थी। तो उसके बदले हमने यहाँ मस्जिद बनाकर मस्जिद नमाज पढ़नी शुरू करी थी हमने यहाँ पर। वहाँ पे ये देखिए, क्या नाम है माता जी आपका? 78 में तो ये डली हुई थी जब हमारी शादी होके आई है।
78 से 78 में हम शादियों का तब तो डली हुई थी बांस की। अच्छा, तब बांस वगैरह की डली हुई थी। हाँ। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या मतलब ज्यादा बन चुका था क्या? ज्यादा वाला कुछ नहीं, अंदर ही अंदर था। हाँ, नमाज तो पढ़ते यहीं रहते हम तो शादियों में। नाम क्या? हमारा इनका रिलेशन इतना अच्छा है, प्यार से ना वो मजहब की बातें करते हैं ना हम करते हैं। हमारा खाना पीना आपस में अभी भी होके आई हूँ मैं अंदर। नाम क्या घर में शशि नाम है। शशि, इस घटना को लेके क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या है? ऐसे देखो पुराना इतना है, लोग हमारे तो यहाँ रंजीत नगर में किसी भी मामले से कभी किसी तरीके का कोई झगड़ेबाजी होती ही नहीं है, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, हमारे यहाँ नहीं होती। और नहीं यहाँ कोई बांग्लादेशी है। क्या लगता है आपको कि टारगेट बना करके काम किया जाए? वो टारगेट ही होगा, अब हम क्या कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो हिंदू और मुस्लिम की बात आ जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए सब हिंदू जो हैं वो भी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन में 50 साल से पहले पुरानी जो है यहाँ पर ये मस्जिद थी और जहाँ पर लोग जो है वो नमाज वगैरह पढ़ा करते थे, लेकिन आज जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया। शायद किसकी कंप्लेंट थी या कंप्लेंट नहीं थी, ये भी बड़ा सोचने वाली बात है कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। और आज जो है वो सभी लोग अचंभे में पड़ गए कि एकदम से आज की कोर्ट की तारीख थी, जो कि कोर्ट की तारीख की अगर बात करें तो जैसा बता रहे हैं कि 3 महीने पहले जो है वो यहाँ पर जो है वो कोर्ट के अंदर में इस मामले को जो है वो डाला गया था। आज की वो तारीख थी, लेकिन उस तारीख के अंदर में फैसला आने से पहले ही जो मस्जिद बनी थी इसको ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर की पूरी कार्रवाई हुई, एमसीडी के द्वारा जो है यहाँ पर आकर के बुलडोजर चला, तमाम यहाँ पे जो ट्रक वगैरह आए थे इसके अंदर जो भी सामान वगैरह था वो सामान जो है यहाँ से लेकर के जा चुके हैं, उस ट्रक के अंदर में डाल करके। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था की अगर बात करें तो सामने जो है वो बैरियर लगा हुआ है, तमाम यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि ऐसी कोई घटना या घटना जो है वो ना हो सके। बाकी लोगों का कहना तो बहुत लोगों का ये भी है कि भाई ये मस्जिद थी, हमारे लोगों में कोई बैर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो आखिर में इस तरीके की कार्रवाई कैसे करी गई? क्या सोचते हैं सर ऐसी घटना को? गलत हुआ है, हमारी कोई बयानबंदी सी नहीं थी, आपस में सारे भाई भाई हैं यहाँ तो कोई तो किसी को दिक्कत परेशानी नहीं थी। और यहाँ का चलिए मान लिया आप लोग तो यही के और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कर सकता, तो आखिर में करने वाला कौन? अब हमें क्या पता है कंप्लेंट कौन कर सकता, कौन ऐसे किसी का यहाँ का नहीं है, यहाँ का तो नहीं है। ये कोई एक कंप्लेंटर है क्या ना, रोहिणी का सुनने में आया है, उसने यहाँ की कंप्लेंट डाली है। अब यहाँ पे तो सभी साथ में रहते हैं, क्यों डालेंगे? आज तक नहीं बोला यहाँ पे क्या नहीं हुआ। यहाँ पे गीता हुई तो यहाँ पे कुरान भी हुआ और शुरू से चल रही है, आज से नहीं 50-55 साल से। जब हम बनी भी नहीं थे, टेंट लगा के जब यहाँ पे इंदिरा ने भेजा था तब टेंट लगा के भी नमाज हुई है यहाँ पे। अच्छा। अब ये पक्का कर लिया था थोड़ा सा, अब ये तोड़ गया। मैं यहाँ के इलाके से किसी को कोई परेशानी नहीं है, बाहर का बंदा आया उस पर कार्रवाई को समेट दिया। आज आप देख सकते हैं लोग यहीं के रहने वाले हैं जो जिन्होंने काफी बता भी दिया। सामने जो है वो मंदिर है, यहाँ पर मस्जिद था और आमने सामने की पूरी बात थी, जिसके अंदर में बताया भी भाई साहब ने कि वहाँ पे जो है वो गीता होती थी, तो यहाँ पर अगर कुरान भी होता था, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई कह रहे कि आपत्ति नहीं है। बस्ती थी तो अजान की आवाज आती थी, दोनों साथ साथ होती थी, लेकिन किसी को एतराज नहीं था, किसी को भी। मैं क्या अब ये एतराज एक बंदे को हुआ, रोहिणी वाले को, उनने यहाँ की सफाई करवा दी। लेकिन जो रोहिणी वाला बंदा उसका तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं। भाई जी वीडियो बना दी ना, वीडियो बना दिखा दी कि अवैध है ये। अब ये नहीं देखा उन्होंने 49 साल पुराने इंसान खत्म हो जाता है, जिंदगी खत्म हो गई लोगों की, हमारे बड़ों की, मर गए खप गए, मगर अब क्या है, खत्म। बिल्डोजर आया, उन्होंने सफाई करके चला गया और कोर्ट में आज तारीख थी, कोर्ट की तारीख थी और कोर्ट का कोई फैसला नहीं, कोई फरमान नहीं, कोई भी नहीं आया अभी कुछ नहीं। हमारे वो लोग वहाँ पे मस्जिद की कमेटी है, अभी भी हाई कोर्ट गई हुई है, अभी तक वो लोग आए नहीं यहाँ पे। अब वो आएंगे जो और बात पता चलेगी क्या बात हुई क्या नहीं। चलिए, ये आप लोगों ने देखा पूरा मामले जो है, आप लोगों ने सुनने की कोशिश करी, समझने की भी कोशिश करी कि किस तरीके से, या तो यूं कहूं कि मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है या यूं कहूं कि मदरसों को टारगेट बनाया जा रहा है। आखिर में कौन है इसके पीछे, जो हमारे दोनों समुदाय के बीच में या तो यूं कह सकते हैं कि लड़ाई करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। आखिर में ऐसे लोग कहां से आते हैं, कैसे आते हैं और इनकी क्या होगी बुद्धि, ये तो शायद हमें भी नहीं पता। लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा, जब इतने सालों से हम लोगों ने इस किताब के अंदर में एक खून समझा था, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे वो किसी भी दूसरे बिरादरी का या समाज का, जब हमारा खून लाल था, तो आखिर में आज ये भेदभाव क्यों? आखिर में बड़ा समझने वाला और बड़ा ही एक गंभीर जो है वो विषय बन चुका है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में कि आखिर में दो समुदाय को जो है वो एक तरीके से अलग करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। जातिवाद जब तक रहेगा शायद हमारा देश भी तरक्की नहीं कर पाएगा। आज उसी बात को लेकर के आज पूरे देश के अंदर में हिंदू और मुस्लिम जो है वो हो रहा है, और ये टारगेट जो है आखिर में ऐसे करने वाले कौन लोग हैं, वो इस बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है कि ऐसे लोगों को जो है वो शनाख्त करा जाए, उन लोगों की पहचान करी जाए कि आखिर में हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है। जब हमारे देश के अंदर में जब संविधान एक है, लोग एक हैं और वो है सबसे बड़ा मानव इंसान।
जो इंसान एक धरती पर आया उसके लिए भी घर बना, उसके लिए भी सब जितने भी कार्य हैं वो सब कुछ हुए और संविधान के हिसाब से हुए। तो आखिर में संविधान में इन लोगों को जो है वो टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा और गंभीर विषय है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, BS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।